अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज ये दोनों तस्वीरें ये बता रही हैं कि योगी के प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यहाँ किसी के क्राइम पर गिरफ्तारी का फैसला मजहब देखकर होता है। वरना सोचिए, शाइस्ता नाम की जिस टीचर को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, ठीक वैसा ही जुर्म तृप्ता नाम की टीचर ने भी 1 महीने पहले किया था। लेकिन आज भी वो खुला घूम रही है और शाइस्ता ना सिर्फ सलाखों के पीछे है बल्कि उसकी नौकरी भी जा चुकी है। शाइस्ता पर संविधान की 153A और 223 नाम की धाराएं लग चुकी हैं, जिनका मतलब ये होता है कि शाइस्ता ने जानबूझकर धार्मिक आधार पर एक धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चे से पिटवाया। जबकि इसी तरह का एक अपराध पिछले महीने मुजफ्फरनगर में तृप्ता त्यागी नाम की एक और टीचर ने किया। उसने भी एक मुस्लिम बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चे से पिटवाया। ये मामला भी खूब उठा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मुसलमानों ने बहुत कोशिश की कि तृप्ता को कोई सज़ा मिले, लेकिन आज तक तृप्ता त्यागी गिरफ्तार नहीं हुई है। खैर, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि योगी के प्रदेश में उनके लिए कानून दूसरे धर्म के लोगों के जितना बराबर नहीं है। एक बात और यहाँ आपको बता दूँ, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपी के जिन मुसलमानों को अखिलेश की समाजवादी पार्टी वोट बैंक समझती है, वो हमेशा की तरह शाइस्ता जैसे लोगों की गिरफ्तारी पर खामोश है। हाँ, अखिलेश भैया अभी सड़क पर कोई आवारा सांड घूमता हुआ नजर आ जाए तो फौरन वो इस सांड के बारे में योगी को आगाह करेंगे, लेकिन उनकी नज़र में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। हर बात योगी की चली है तो आपको आज ये वीडियो भी देखना चाहिए। ये डासना मंदिर के पुजारी और मुसलमानों के दुश्मन नंबर 1 यति नरसिम्हानंद है। इनका ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और इसके वायरल होने की वजह है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें नरसिम्हानंद रावण बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी रावण से बड़ा नहीं हो सकता। योगी को सत्ता का नशा है, सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहती। दरअसल ये वीडियो 27 सितंबर का बताया जा रहा है। नरसिम्हानंद किसी कार्यक्रम में जाना चाहता था और पुलिस उसे वहां जाने नहीं दे रही थी। लिहाजा जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो नरसिम्हानंद ने योगी की शान में ये बातें कहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि आज की डेट में और आज के माहौल में पाकिस्तान भी मुसलमानों के लिए कुछ वैसा ही कर रहा है जैसे योगी और नरसिम्हानंद। दरअसल कल अगर आपने टीवी देखा हो तो आप ये जानते होंगे कि कैसे मुश्ताक अहमद नाम का एक दाढ़ी वाला क्रिकेटर अपनी गोदी मीडिया में छाया पड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस क्रिकेटर ने अपने देश में टीवी डिबेट में बैठकर ये बयान दिया था कि चूँकि अहमदाबाद और हैदराबाद में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। पता नहीं मुश्ताक अहमद की मंशा इस बयान के बारे में क्या रही होगी, लेकिन नोएडा की गोदी मीडिया ने इसे भारत के मुसलमानों से ही जोड़ दिया और वो अब मुश्ताक अहमद के इस बयान के बाद मुसलमानों से एक बार फिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि देश के मुसलमानों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉयकॉट करके ये दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए धड़कता है। दोस्तों, इसलिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो फिर इस दुश्मनी को सरहदों तक सीमित क्यों रखा जा रहा है? क्यों इन्हें भारत बुलाकर उनका खैर मकदम किया जा रहा है? खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 2 मुस्लिम बिल्लियों की जो पीएम मोदी के लिए लड़ रही हैं। रूबिका नाम की एक बिल्ली ये साबित करने में लगी है कि मोदी ने 20 रुपये का चंदा नहीं दिया था, जबकि आरफा नाम की एक पत्रकार ये कह रही है कि मोदी जी ने 21 रुपये ही दान पेटी में दिए थे। खैर, इन दोनों की लड़ाई को समझने से पहले आपको मोदी जी के दिए 21 रुपये का सच जानना चाहिए। दरअसल पिछले दिनों एक फ़ोटो वायरल हुआ, जिस फोटो को आप देख रहे हैं ये वही फ़ोटो है। इस फोटो के बारे में ये कहा गया है कि 9 महीने पहले जब मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर में गए थे
तो उन्होंने वहां 21 रुपए दान में दिए थे। और इसका खुलासा तब हुआ जब मंदिर के पुजारी ने दान पेटी खोली, जिसमें मोदी ने दान पेटी में जो लिफाफा डाला था उसमें 21 रुपए निकले। इसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि देखिए, मोदी जैसा शख्स मंदिर के लिए महज 21 रुपए दान में देता है। इसके बाद नोएडा के गोदी मीडिया एंकर्स ने इसका फैक्ट चेक शुरू कर दिया और इस फैक्ट चेक में रूबिका भी शामिल थी, जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मोदी ने 21 रुपए नहीं बल्कि ज़्यादा रुपए दान में दिए थे। इसके बाद रूबिका के इस फैक्ट चेक पर आरफा ने सवाल उठाए और ये कहा, या तो मोदी झूठे हैं या मंदिर का पुजारी या फिर रूबिका लियाकत। जिसका जवाब रूबिका ने दिया और आरफा को खाला बताते हुए ये कहा कि उसका गुजारा मोदी के बगैर नहीं चलता। वैसे ये दोनों मुस्लिम पत्रकार मोदी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको देश का एक और सच बताती हूँ, और वो सच ये है कि अब ये आम हो चुका है कि देश की मेजॉरिटी के सारे त्यौहार मस्जिदों के सामने ही मनाए जाते हैं। मस्जिदों के सामने हुड़दंग होता है, मस्जिदों के सामने हथियारों की नुमाइश होती है, मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। और अगर मुसलमानों की तरफ से इसका विरोध हो जाए तो फिर नोएडा में बैठा मीडिया उन पर पत्थरबाज का लेबल लगाकर जिसके बाद उन्हें जेल में डलवा देता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। गणपति के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई मौक़ों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए गए। गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने मुसलमानों का बायकॉट करने की अपील की। उन्होंने ये कहा, ना तो मुसलमानों के घर खरीदे जाएं और ना ही उन्हें बेचा जाए। लेकिन पिंकी चौधरी के खिलाफ पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और पिंकी चौधरी ही क्यों, पुलिस किसी के भी खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगी। वैसे आज आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए। ये वीडियो ये दिखाता है कि बीजेपी की महिलाओं को लेकर कथनी और करनी में कितना फर्क है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ का बीजेपी सांसद सतीश गौतम सरेआम बीजेपी की एक विधायक मुक्ता राजा को उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़ रहा है और बीजेपी की ये विधायिका बिल्कुल भी सही महसूस नहीं कर रही है। लेकिन इस वीडियो पर कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही पुलिस सुमोटो लेकर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। और आज आपको उज्जैन रेप केस में पकड़े गए आरोपी के पिता को भी सुनना चाहिए। आरोपी के पिता ने कहा है कि जिस तरह का गुनाह उनके बेटे ने किया है उसकी एक ही सज़ा होनी चाहिए और वो सज़ा है मौत। पिता ने कहा है कि उनके बेटे को गोली मार देनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में अपडेट ये है कि आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बच्ची को लेकर भी एक खुलासा हुआ है। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया है कि अगर बच्ची को अस्पताल लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि उस बच्ची को इंटरनली बहुत चोटें आई हैं। और सबसे आखिर में बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वार की। वैक्सीन वार के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप होगी और इस बार विवेक अग्निहोत्री का झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। और पहले दिन की फिल्म की कमाई ने ये साबित भी कर दिया है। पहले दिन वैक्सीन वॉर ने महज 1 करोड़ रुपए से भी कम की कमाई की है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म की थीम में भी अग्निहोत्री ने झूठ बोला है। उन्होंने दिखाना तो वो चाहिए था कि कैसे कोरोना के वक्त लोग परेशान हुए, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि सरकार ने कैसे वैक्सीन बनाई और देश के लोगों को फ्री में दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।